विज्ञान का अस्तित्व भी सनातन से है। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि विज्ञान की शुरुआत सनातन से हुई है तो ये गलत नहीं है। पहले के हमारे यहाँ साधु संत जिस प्रकार से भोजन करते थे, कपड़े पहनते थे, आज का ये आधुनिक विज्ञान इतना विकसित होने के बावजूद भी किसी भी तरह से उनको गलत नहीं ठहरा पाया। भोजन करने से पहले अंजलि में पानी लेना, उसे थाली के चारों तरफ घुमाना और फिर उस पानी को पी लेना। दोस्तों, क्या आपने जानना चाहा कि ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। पहला तो धार्मिक आस्था को दर्शाता है कि हमें भोजन मिला, इसलिए अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करना। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जब हम भोजन करने से पहले अंजलि भर पानी पीते हैं तो वह पानी हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करता है। दोस्तों, इस तरह से सनातन में अनगिनत उदाहरण हैं जिसे हम इस एक वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाएंगे। दोस्तों, हम कहीं मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो उसके पास कोई नदी या तालाब होता है तो उसमें सिक्का डालते हैं। दोस्तों, आप इसके पीछे के वजह को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हमारे यहाँ जो सिक्का चल रहा है उसमें अधिकांश मात्रा में लोहा है, परंतु पुराने समय में राजा महाराजाओं के युग में तांबे का सिक्का चलता था। दोस्तों, कॉपर यानी तांबे की यह विशेषता होती है कि वह पानी में पाए जाने वाले जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको मार सकता है। संक्षिप्त में कहें तो पानी में तांबा डाल देने से वह पानी शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए या फिर वैज्ञानिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से तांबे का सिक्का पानी में डालने से हमारा ही फायदा है। तो सोचिए दोस्तों, उस समय से हमारे यहाँ के लोगों को धातु के गुण और उसकी कितनी परख थी। दोस्तों, ऐसी अनेकों सच्चाइयाँ हैं जो हमारे देश को विश्व गुरु बनाती हैं, परंतु हम विदेश की नकल करके वे ख्याति नीलाम कर रहे हैं। नासा वालों ने कहा कि ब्रह्मांड में निरंतर ओम शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। यह सुनकर हम सब बहुत प्रसन्न हुए कि हमारे वेदों में ओम शब्द का उल्लेख है और इसकी ध्वनि ब्रह्मांड में सुनाई देती है, परंतु हम इसके आगे कभी जानना चाहा ही नहीं कि वह ध्वनि क्यों सुनाई देता है। ऋषि अगस्त्य जहाँ बैठ के ध्यान करते थे उस जगह भी निरंतर ओम शब्द का उच्चारण सुनाई देता था और इसका उल्लेख रामायण में है। हम शिव जी को मात्र देवता समझकर उन्हें पूजते हैं, परंतु ये कभी नहीं जानना चाहा कि भगवान शिव का महत्व क्या है, उनका संदेश क्या है। शिव जी के जटा में गंगा और उसके नीचे ललाट पे महाभयंकर अग्नि, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। शिव जी के गले में विष जो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, और उनके ही शरीर में अमृत। विष और अमृत एक दूसरे के विपरीत गुण के हैं और भगवान शिव के शरीर में समाहित हैं। इसका अर्थ यह है कि एक दूसरे के विपरीत गुणों को अपने भीतर समाहित करने के बाद भी जो शांतमय है, ध्यानमय है, वही शिव है। इसलिए आप सबसे पहले उद्देश्य को समझिए और उस पर अमल अवश्य कीजिए, इससे आपको कई गुना लाभ होगा। दोस्तों, इस तरह के अनेकों वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।